क्वायर के साथ जब हम यहाँ बैठे थे गीत गाएंगे। वो गीत आप लोग गाते हैं, गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात को। हालेलुया। गाएंगे सब लोग मिलकर, एक माइक दे दीजिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। यस, मिलकर गाएंगे, आप लोग भी गाएंगे, सब लोग। गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात, गडरियों ने ताली बजाते देखा हुए। उजियाला आधी रात, गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात, गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात। वो बारी बारी गले की करते रखवाली, वो बारी बारी गले की करते रखवाली, वो बारी प्यारी बोला फरिश्ता आधी रात, वो बारी प्यारी बोला फरिश्ता आधी रात। गडरियों ने मिलके सब देखा लोग उजियाला ऊंची आवाज में आधी मिलकर गाएंगे। रात, हालेलुया। गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात। फरमाया उसने बैतलहम को तुम जाओ, फरमाया उसने बैतलहम को तुम जाओ, कि पैदा हुआ यीशु मसीह आधी रात, कि पैदा हुआ यीशु मसीह आधी रात। गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात, गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात। कपड़े में लिपटा तुमको मिलेगा एक बच्चा, कपड़े में लिपटा तुमको मिलेगा एक बच्चा, की चलने का भी चमका सितारा आधी रात, के चलने का भी चमका सितारा आधी रात। गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात, गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात, गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात, गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात। हालेलुया। रात को क्या देखा गडरियों ने? रोशनी चमकी उनके ऊपर। हालेलुया। मुझे याद आता है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर ने हमें ये वाला दृश्य दिया था कि मजूसी लोग आए, फिर इसके बाद गडरियों लोगों को स्वर्गदूत दिखाई दिए और उन्हें बताया। तो एक भाई थे रघु भंडारी करके, आज वो पास्टर हैं, सेवा करते हैं प्रभु का। तो उनको बताया था कि एक लाइट लगी थी सामने, तो उनको बोला था कि ये बोलना, देखो ये देखो तारा। तो वो बड़े एक्साइटेड थे, मतलब अपना वो क्या बोलते हैं, सब लोग याद करके रखते हैं ना स्क्रिप्ट, अपना अपना स्क्रिप्ट याद करके रखते हैं। भाई ने भी सोचा कि भाई अपना स्क्रिप्ट याद किया हूँ, अच्छे से बोलना है। और उनको बोला कि मतलब मजूसियों में से एक मजूसी को बोलना था कि ये देखो तारा। तो वो बहुत खुशी में इतना कह रहे ये देखो लाइट। हालेलुया। मतलब लाइट तो लगी थी, तो उन्होंने कहा ये देखो लाइट। तो उन्होंने क्या देखा? उजियाला देखा, रोशनी चमकी और स्वर्गदूत मिलकर उनको संदेश दिया कि देखो तुमको एक बालक ऐसा मिलेगा। प्रभु ने हमें उस जगह पर जाने का अवसर दिया। बहुत सारे फोटोस हमारे पास है, उस जगह का भी फोटोस है। अभी मीडिया टीम में हम इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं कि हम तुरंत निकाल के दिखा सके, लेकिन आने वाले दिन में हालेलुया सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अगर विश्वास करते हो तो सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और विश्वास के द्वारा ही हम बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में करते और होते देख पाते हैं। मेरे साथ खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 10 पद से 8 पद से पढ़ेंगे।
8 से लेकर तो 20 पद तक। ऊंची आवाज में प्रभु की दासी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद से 20 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और देखो, देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम उस एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन सब बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम यह सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। किस प्रकार से ना केवल यहाँ पर यशायाह में परमेश्वर ने भविष्यवाणी पहले कर दी थी, 700 वर्ष पहले कर दी थी कि तुम्हें एक बालक दिया जाएगा, एक पुत्र दिया जाएगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। पहले ही परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी अपने जनों के द्वारा कितना 700 वर्ष 700 वर्ष मायने रखता है। कितनी कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी। 100 वर्ष के अंदर में 4-5 पीढ़ियों को हम निकलते देखते हैं। अगर किसी का उम्र 100 साल है तो वो 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी देख लेता है। अपने बेटे को देखता है, उनके बेटों को देखता है, उनके बच्चों को भी। अगर 100 साल कोई जी रहा है तो कम से कम 4 से 5 पीढ़ी देख सकता है। हालेलुया। मेरे दादा जो है 90 से 92 साल के थे और उन्होंने 5 पीढ़ी को वो देख लिए थे। तो आप सोच लीजिए, लगभग एवरेज 5 पीढ़ी देख सकता है। 700 वर्ष पहले प्रभु के बारे में ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक बालक कुंवारी से जन्म लेने वाला है। हालेलुया। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इज़राइल में जब से ये भविष्यवाणी हुई थी, 700 वर्ष पहले जब ये भविष्यवाणी हुई थी, तब से इज़राइल में एक प्रथा थी। और प्रथा यह थी कि जो उसके लोग थे, जो विश्वास करते थे परमेश्वर पे, यहूदी लोग थे, अपने बेटियों को अपने घराने में से कुंवारी रखते थे। और जो कुंवारी रहती थी वो कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रहती थी। पुरुष के साथ मतलब आजकल के जो बच्चे हम देखते हैं, कहते हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप है। आज शादी से पहले ही लड़के लड़कियां एक जगह रहते, उठते बैठते, खाते पीटते। तो आज का जो परिवेश है, आज का जो माहौल है, टोटल बदल चुका है। लेकिन जो बाइबल का परिवेश और माहौल था वो बहुत ही अच्छा और स्ट्रिक्ट था। और उस समय में जो लड़कियां परमेश्वर के उस पुत्र को अपने कोख में देखना चाहती थी, उसमें से बहुत हजारों लड़कियां जो है कुंवारी जो थी, वो कभी भी किसी गलत कामों में, गलत चीजों में, व्यभिचार में, गंदे कामों में अपना कभी मन नहीं लगाती थी। और 1 साल से नहीं, ये 700 वर्ष से होते आ रहा था। 35 से 40 पीढ़ियां
बीत गई थी और उन 35 से 40 पीढ़ियों में हजारों कुंवारियां अपने आप को इस प्रकार से रखी थी कि कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, कोई लव अफेयर नहीं करेंगे। किसी आजकल जो लव अफेयर के चक्कर में लड़के लड़कियां, मैं तो आज देख रहा हूं 11-12 साल की लड़कियां, 12-13 साल की लड़कियों के अंदर आज ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चलना चालू कर दिया है। 10 साल के बच्चों से पूछते हैं तो कई बार वो बता देता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड है। आप सोचो आज के दिन में कैसा कैसा परिवेश हो गया है। मतलब ये जो पिक्चर देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, इसके थ्रू जवान छोटे छोटे बच्चों के मनों में ये बातें आ चुकी हैं। कहते हैं आज से 100 साल पहले 15-20 साल के लोग भी निक्कर पहन के घुमा करते थे। हमारे दादा के जमाने में लोग निक्कर पहन के घुमा करते थे, उनको पता ही नहीं था कि भाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होता है। लेकिन आज देखो छोटे छोटे 10 साल के बच्चों के मनों में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं। मतलब ये समय आ गया है, आप सोच लीजिए, जहां शैतान हाई लेवल पर, ऊंचे लेवल पर लोगों के मनों को करप्ट कर रहा है, दूषित कर रहा है। और जैसे 13-14 साल के हो रहे हैं, कई बच्चे तो घर छोड़कर भाग रहे हैं, कई बच्चे नाना प्रकार की बेकार की चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हाथ में मोबाइल मिल जा रहा है, बेकार की चीजों के ऊपर अपना मन लगा रहे हैं। लेकिन उस समय ये सारी बातें नहीं थी। मरियम ने अपने कोख को, अपने आप को सुरक्षित, पवित्र और सच्चाई में जीवन जीकर चल रही थी। ना केवल मरियम उस समय जो है पवित्र और धर्मी थी, लेकिन उस शहर में हजारों और भी कुंवारियां थी। इस बात का बाट जो रही थी कि क्या जाने परमेश्वर की दया दृष्टि मेरे पर हो जाए और परमेश्वर का वो बालक जो यशायाह नबी के द्वारा प्रचार किया गया है, भविष्यवाणी की गई है, क्या जाने वो बालक मेरे कोख से जन्म ले ले। लेकिन वो अनुग्रह जो है किसके ऊपर आया पता है? मरियम के ऊपर आया। परमेश्वर का जो वचन स्वर्गदूत लेकर आया। परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन, हालेलुया। जो काम मनुष्य नहीं कर सकता है, इसलिए तो कई बार साइंस फेल हो जाती है, डॉक्टर फेल हो जाते हैं, कहते हैं चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता है, ये सब ढोंग है, ये सब ढकोसला है। भैया ढोंग ढकोसला नहीं है। जो मुर्दों में से जिंदा हो गया है, जो मर रहा था बिस्तर से, जिसको डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसे तांत्रिकों ने रिजेक्ट कर दिया था, बड़े बड़े जगहों पर जाकर फेल हो गए थे, आज वो जिंदा पाए जाते हैं। उनसे पूछिए कि साइंस उनके लिए फेल हो चुकी है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए आज जिंदा पाए जाते हैं। इसलिए चमत्कार और चिन्ह और हीलिंग और डिलीवरेंस आज भी है, लेकिन ये लोगों के समझ से परे है, ये साइंस के समझ से परे है, ये डॉक्टरों के समझ से। कौन ऐसी साइंस है भाई जो बता देगा कि पानी को दाख बनाया जा सकता है? करके देखो ना, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पानी को क्या बना दिया? दाख रस में बदल दिया। आमीन, हालेलुया। आप सोच लो, उन समय में आज से 100 साल पहले ही कोढ़ का कोई इलाज नहीं हुआ करता था, और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को बोला, कोढ़ी आकर कहने लगे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु ने कहा जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ, मूसा के रीति के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चढ़ावा चढ़ाओ। और कितने कोढ़ी थे? कितने कोढ़ी थे?
और वो क्या हो गए, बात मान गए और सीधे शहर की ओर, नगर की ओर जाने लगे। और जाते ही जाते उनके कोढ़ चंगे हो गए, वो शुद्ध हो चुके थे। उस समय साइंस भी, उस समय मेडिसिन भी फेल थी कोढ़ियों को चंगा करने में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सक्षम था कोढ़ियों को ठीक करने में। हालेलुया। बाइबल बताती है एक दिन पूरा सूर्य रुक गया था, अपने स्थान पर वो डूबने नहीं पाया था। यहोशू ने जब अपनी दुहाई दी परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने पूरे दिन को पूरे रात में बदलने नहीं दिया था। पूरे 12 घंटे या 24 घंटे आप समझिए, पूरा दिन ठहरा रहा और युद्ध होता रहा। हालेलुया। जो साइंस आज खोज रही है, खोजते 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 उन बातों पर विश्वास करती है कि परमेश्वर है, लेकिन सब बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेडिसिन ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, वो ढूंढ लिया, ऐसा ढूंढ लिया। लेकिन सुनो, जो चमत्कार है, वो मिराइकल है, जो हीलिंग है, जो डिलीवरेंस है, वो रियल है। आज भी यीशु जिंदा है। जब तक कोई बंदा जिंदा रहता है, जब तक कोई व्यक्ति जिंदा रहता है मेरे प्रियो, तब तक ही वो आपकी सहायता के लिए आता है। कोई आपके परिवार में विधायक है, कोई आपके परिवार में मंत्री है, हो सकता है कोई आपके परिचय के कोई सांसद हो सकता है कोई मुख्यमंत्री आपके परिचय के हो, वो जिंदा है तब तक वो आपकी सहायता कर सकते हैं। मरने के बाद आप उनको कितना भी पुकारिए, वो आपकी सहायता करने नहीं आ सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों में तीसरे दिन जिंदा हो गया, वो आज तक जिंदा है। आमीन, हालेलुया। वो आज भी जिंदा है, और जब उसे पुकारोगे वो आपके लिए खड़ा हो जाता है, आपके लिए हाजिर हो जाता है, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। इसलिए जब आप पुकारते हो, परमेश्वर आपके बीच में मौजूद हो जाता है। इसलिए जब आप उसे पुकारते हो, वो आपके लिए खड़ा हो जाता है। जब आप उसे पुकारते हो, वो आपके लिए मौजूद हो जाता है। आमीन, हालेलुया। खुदावन के लोगों, बेटे और बेटियों, सब फेल हो जाता है, लेकिन यीशु मिराइकल करता है, और यही प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं एक कुंवारी जो कभी किसी पुरुष के साथ नहीं सोई, वो गर्भवती कैसे हो सकती है? जब पानी को दाखरस में बदला जा सकता है, जब उस समय मेडिसिन नहीं था, कोढ़ियों को चंगा किया जा सकता है, बिना ऑपरेशन के यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दे दी और 4 दिन के मुर्दे को जिला दिया, तो वो परमेश्वर क्यों नहीं एक कुंवारी को वो उसके गर्भ में संतान क्यों नहीं दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया। संसार इस बात पर क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है? कहता है ये मनुष्यों के लिए कठिन है। मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए। डॉक्टर कहते हैं अगर कोई 80 साल 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, अगर उसका मासिक धर्म बंद हो चुका है, तो वो बहन, वो बेटी कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती है साइंस के अनुसार। लेकिन बाइबल बताती है कि सारा 90 साल की उम्र में जब उसका जो है मासिक धर्म बंद हो गया था, तब परमेश्वर ने कहा कि अगले इसी समय में सारा गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। हालेलुया। ऐसे समय में जब साइंस फेल हो जाती है, डॉक्टर कहेंगे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, तब परमेश्वर कहता है मैं कह रहा हूं जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। परमेश्वर कोई भी काम बिना बताए नहीं किया है। बाइबल बताती है 3 बुद्धिमान पुरुष मजूसी पूरब देश से अपने अपने देशों से निकलकर
उस राजा का दर्शन करने गए थे और कहा जाता है कि उसमें से एक मजूसी, मजूसी मतलब बुद्धिमान पुरुष, शास्त्री हमारे देश से भी गया था। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ लोगों को बताकर काम करता है और आज भी वो बताकर रखा है कि जिस रीति से वो यीशु नासरी स्वर्ग उठाया गया था, स्वर्गदूत आकर बोले, हे यहूदियों, गलीलियों के गलील वासियों, क्या देख रहे हो? जिस प्रकार से यीशु नासरी स्वर्ग उठाया गया है, उसी प्रकार से वो दोबारा वापस आने वाला है। हालेलुया। पड़ोसी से बोलिए, यीशु मसीह जिंदा है, वो आज भी जिंदा है और वो वापस आने वाला है, वो वापस आने वाला है। साइंस फेल हो जाएगी, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, तांत्रिक फेल हो जाएंगे, ज्ञानी फेल हो जाएंगे, ताकतवर फेल हो जाएंगे, धनवान फेल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी फेल नहीं होने वाला है। मैंने कहा जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा, वो निश्चय पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। उसने आपको कहा, मैं तुझे आत्मा में मैं एक दर्शन देख रहा हूं और आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं। लाखों करोड़ों के भीड़ में मैं आपके सर को ऊंचा होते देख रहा हूं। लाखों लोगों के बीच में आपका सर परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है। 2025 में परमेश्वर आपके परिवार का सर ऊंचा करने जा रहा है। 2025 में परमेश्वर आपके फाइनेंस के द्वारा आपके जीवन को ऊंचा करने जा रहा है। आपके बच्चों का सर ऊंचा करने जा रहा है। आपके पत्नी का सर ऊंचा करने जा रहा है। आपके पति का सर ऊंचा करने जा रहा है। आपके बिजनेस का सर ऊंचा करने जा रहा है। आपका सर ऊंचा 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 करने वाला है। जितने लोग विश्वास करते हैं 7 बार आमीन बोलेंगे, उसके बाद में 7 बार आमीन बोलेंगे। आमीन 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 मैं एक दर्शन देख रहा हूं। मैंने देखा कि लोगों के सर ऊंचे हो रहे हैं, लेकिन उस सर पे जानते हो क्या? लाइट है, लाइट है। अगर आप विश्वास करते हो, आज अपने अपने डायरियों में ये डेट लिखना और लिखना कि पास्टर जी ने एक दर्शन देखा था मेरे लिए कि परमेश्वर लाखों की भीड़ में मेरा सर जो है, मेरे परिवार का सर जो है वो ऊंचा कर रहा है, वो ऊंचा करने जा रहा है। आमीन हालेलुया। 2025 में आपकी गवाही बनने वाली है। मैंने कहा 2025 में आपकी बड़ी गवाही बनने वाली है। वो जो कहता है वो पूरा करता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। बहुत लोगों की गवाही उनके घर के साथ आ रही है। नया घर देने जा रहा है, बहुत सारे लोगों को नई गाड़ियां देने जा रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर देने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को उनके बच्चों के लिए अच्छा हस्बैंड, अच्छा वाइफ देने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को
परमेश्वर अच्छा बिजनेस देने जा रहा है, बहुत सारे लोगों को अच्छे जॉब देने जा रहा है, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन तैयार बैठा हुआ है। आपका प्रमोशन होने वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है, आत्मा में आपका प्रमोशन होने वाला है, बिजनेस में, जॉब में, लाइफ में आपका प्रमोशन हो रहा है। ऊंची आवाज से बोले कलीसिया, ऊंची आवाज से बोले कलीसिया। Holy God, आज अपने घरों को जब वापस जा रहे हैं, सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु कहता जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। आमीन, हालेलुया। मैंने आत्मा में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो विरोधी हैं, वो लज्जित किए जा रहे हैं। जो आपके प्राण के प्यासे हैं उनका प्राण चला जाएगा, लेकिन आपका प्राण हमेशा सुरक्षित रहेगा। जो आपके परिवार को डिस्ट्रॉय करने का योजना बना रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन आप सुरक्षित रहोगे। जो आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, दांत पिसते रहेंगे, गल जाएंगे, पर उनकी योजना वो कभी सफल होने वाले नहीं है। यीशु के सामर्थ्य नाम से कलीसिया जोर से बोलेंगे आमीन। शत्रु की योजना विफल हो चुकी है, विफल हो चुकी है, विफल हो चुकी है, विफल हो चुकी है, विफल हो चुकी है। रे में मामा मामा हालेलुया। वार के साथ एक गीत गाएंगे, जिन्हें करे खुदावन ऊंचा, अगर आता है तो वो नीवा नहीं रह सकता है। इसका मतलब है जिसे खुदा ऊंचा करेगा वो कभी नीचे नहीं रहेगा। जिन्हें आप उठावे यहोवा वो कभी नहीं हर सकता है, जिताए यहोवा कभी नहीं हर सकता। हालेलुया। जल्दी से क्वायर के साथ, क्वायर हमेशा तैयार रहें, चाहे प्रीचिंग के बीच में भी, और जल्दी से इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। रोमा मामा मा रे बेबेले शातारा लाबा सुदुरु लो 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 राबा बाला संदर बाबा 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 ओ रे बेला संदो यीशुआ यीशुआ यीशुआ। जिनो करे खुदावंद ऊंचा वो नीवा नहीं रह सकदा है। जिनो करे खुदावंद ऊंचा वो नीवा नहीं रह सकदा है। जिनो करे खुदावंद ऊंचा वो नीवा नहीं रह सकदा है। जिनो करे खुदावंद ऊंचा
खुदावंद ऊंचा वो नीवा नहीं रह सकता वे जिनो करे खुदावंद ऊंचा वो नीवा नहीं रह सकता। Yes, Lord. वो नीचा नहीं रह सकता, वो नीचा नहीं रह सकता, वो नीचे नहीं रह सकता है, वो हार नहीं सकता है, वो गिर नहीं सकता है, क्योंकि यहोवा ने उसे उठाया है, यहोवा ने उसे बढ़ाया है, यहोवा ने उसे उठाया है, यहोवा ने उसे बढ़ाया है, उससे खींचा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए, कलीसिया जोरदार ताली बजाए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, यहोवा मुझे ऊंचा किया है, मुझे कोई नीचे नहीं कर सकता है। यहोवा ने मेरे सर को ऊंचा किया है, कोई नहीं गिरा सकता है, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। फिर क्या हुआ? समय आ गया, 700 वर्ष पूरे हो गए। 700 वर्षों तक कुंवारियों ने अपने आप को पवित्र शुद्ध रखा। ऐसा नहीं था कि वो कुंवारियां गलत थीं, पर प्रभु का समय आने वाला था। और 700 वर्ष के बाद मरियम के समय में समय आ गया, और इज़राइल में बहुत सारी कुंवारियां थीं, लेकिन परमेश्वर की दया की दृष्टि मरियम के ऊपर पड़ी। मैं आपको बताऊं, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया की दृष्टि आपके ऊपर बनी है। परमेश्वर की दया की दृष्टि आपके ऊपर बनी है प्रियो। हालेलुया। इसलिए आप कभी नीचे रहने वाले नहीं हो। जानते हो, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। आप सफल होने के लिए बनाए गए हो। वैसे देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह में आप ऑलरेडी सफल हो। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि शेर को कोई ये नहीं कहता कि तू दिलेर है, लेकिन शेर जानता है कि मैं दिलेर हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाथी को कोई नहीं कहता कि तू बलवान है, लेकिन उसे पता है कि मैं बलवान हूं। हालेलुया। आपको कोई बोले या ना बोले, आप जान लेना कि आप आशीषित हो। आप ऑलरेडी आशीषित हो चुके हो। हालेलुया। किसी के कहने मात्र से नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम आशीषित हो। आमीन। हालेलुया। मरियम को प्रभु ने अपनी दया दिखाई, और उसके कोख से वचन, परमेश्वर का वचन निकला परमेश्वर के मुख से, और पवित्र आत्मा का सामर्थ वचन को लेकर उसके कोख में एक बालक उत्पन्न किया। अब ये बताइए कि पुरुष की जरूरत क्यों नहीं थी एक बालक को पैदा करने के लिए, जबकि साइंस बताती है बिना स्त्री पुरुष के संबंध के कोई बालक पैदा नहीं हो सकता। अभी मैं एक बहन के घर गया था, और प्रभु मुझे एक दर्शन दिखाया, और प्रभु ने बताया तुझे एक बेटा देने वाला है परमेश्वर। लेकिन जो बाप दादाओं का श्राप उस घराने में है, उस बालक पर श्राप हावी होने चाहता है। उसको शुरू से प्रेयर करो कि वो बाप दादाओं का श्राप उस बालक पर कभी ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। क्योंकि डॉक्टर कहता है, किसी को शुगर होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? क्या बोलता है?
कि किसी को शुगर तो नहीं है, बोलते हैं हाँ हमारे दादा को थे, बोले भैया ये तो क्रोनिकल डिजीज है, ये बाप दादाओं से चली आने वाली है। हार्ट के प्रॉब्लम में भी ऐसे पूछते हैं। वैसे कई बार जो श्राप है हमारे बाप दादाओं का, बीज के थ्रू बच्चे में चला जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? कोई बालक बता दीजिए कि बिना स्त्री पुरुष के बीज के पैदा हुआ हो, यीशु मसीह को छोड़कर दुनिया का सब बालक माता पिता के बीज से ही पैदा होते हैं, पिता के बीज से ही पैदा होते हैं। और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, बाइबल बताती है। आदम ने पाप किया, उसके पाप के कारण जो भी संतान उत्पन्न हुई वो उसके बीज के द्वारा हुई, और पूरी दुनिया इस कारण पाप का भागी हो चुकी है, क्योंकि आदम के द्वारा सभी आज दुनिया में जितने भी, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहते हो, चाहे मुस्लिम कहते हो, चाहे सिख कहते हो, चाहे ईसाई कहते हो, सब एक ही पिता के संतान हैं। समझ गए कि नहीं? तो जब आदम ने पाप किया तो उसका बीज श्रापित हो गया। जो संतान पैदा हुआ वो श्राप के बीज से, पाप के बीज से पैदा हुआ, और उसी कारण से पूरी दुनिया, जब भी बालक पैदा होता है वो ऑलरेडी पापी कहलाता है या पाप में जन्मा हुआ बालक कहलाता है, इसलिए उस पर हमेशा श्राप बना रहता है। मैं उस बहन को बोला बेटा देगा, क्योंकि श्राप लेडीज से नहीं आता है, पुरुष के बीज से आता है। इसलिए इजराइल में, अगर बाइबल आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो एक बात पढ़ेंगे, स्त्रियों की गणना इजराइल में नहीं होती थी। समझ गए कि नहीं? जब मिस्र से लोग निकल कर आए थे तो स्त्रियों की गणना और बालकों की गणना नहीं हुई थी, केवल 6 लाख पुरुष की गणना हुई थी। जब यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 को खिलाया था तो लेडीज की गणना नहीं हुई थी, केवल पुरुष की गणना होती। इजराइल में पुरुष को काउंट किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी जिम्मेदारियां पुरुष के ऊपर डाली है। तो जो श्राप आता है किसके ऊपर आता है? पुरुष के ऊपर। फिर पुरुष के द्वारा संतान के ऊपर श्राप चला जाता है। परमेश्वर को पता है कि मनुष्य के बीज में श्राप है, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को लिया, स्वर्गदूतों के द्वारा उसको रिलीज किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ उस पर छाया किया, और वो वचन क्या हो गया? वो वचन क्या हो गया? वो देह धारण कर लिया है। मेरे हालेलुया। वो वचन देह धारण कर लिया। अब जो पूर्वजों का श्राप आदम से चला आ रहा था, अब गर्भ में नहीं जा सकता है, क्योंकि उस गर्भ में पुरुष का बीज नहीं है, परमेश्वर का वचन उस गर्भ में है। हालेलुया। तो जो बालक है वो श्राप से रहित है। कितने लोग समझ रहे हैं? अब ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति बलिदान हो सब दुनिया के लिए जो श्रापित ना हो, जिसने कभी पाप ना किया हो। चलो, पैदा होने के बाद बालक को आप ऐसा तालीम दे सकते हैं, ऐसी जगह रख सकते हो जहां पर वो पाप से बच सकता है। जैसे मान लो बच्चा पैदा हुआ और शुरू से ही उसको ऐसे वातावरण में रहा गया जहां ज्यादा लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति उसका पालन पोषण कर रहा है, खाना पीना उठना बैठना, उसको बुराई और अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो पाप ना करे, लेकिन जो उसके पिता का बीज उसके अंदर है उसको ऑलरेडी पापी बना चुका है। समझ रहे कि नहीं? कितने लोग समझ रहे? वो ऑलरेडी उसको क्या बना चुका है? क्या बना चुका है? क्या बना चुका है? समझ रहे कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह पापी नहीं था अपने पिता के द्वारा भी, क्योंकि उसका पिता तो परमेश्वर था, उसका वचन था,
और वचन पवित्र है। और जब वो कुंवारी के घर में गया तो वो जो बालक पैदा हुआ वो पवित्र बालक है। और जब वो बालक मेरे और आपके लिए अपने अपने लहू को बहा दिया, अपना प्राण दे दिया, तो पवित्र बालक हमको हमेशा हमेशा के लिए पाप के बंधन से आजाद कर दिया। आमीन, हालेलुया। अच्छा, लोग ये कहते हैं पता नहीं यीशु मसीह के लोगों को क्या दीवानगी है, यीशु मसीह बस प्रचार करो प्रचार करो। उनको ये समझ नहीं आता है कि यीशु मसीह के द्वारा ही दुनिया का उद्धार होने वाला है। उनको ये नहीं पता है दुनिया में बहुत लोग कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं पाप के अधीन है। लेकिन ये कुर्बानी जो यीशु की है, जो कभी पाप नहीं जानता था और उसका पाप से कोई संबंध भी नहीं था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम उसी यीशु मसीह की खुशखबरी देने आए हैं कि वो हमारे लिए एक बालक जन्मा है और उसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया, बोलिए उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है। आमीन, हालेलुया। उसके नाम का मतलब है, क्या मतलब है उसके नाम का? वो हमारे पापों से, बोलिए अपने पड़ोसी से, उसके नाम का मतलब है अपने लोगों के उनके पापों से छुड़ाने वाला। यीशु के नाम का ही मतलब है। और वो हमें हमारे पापों से क्या करने के लिए आया? छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। 15 तारीख को आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप सबको, अपने रिश्तेदारों को, और सॉरी 25, 15 बोल दिया, देखो ध्यान से था। 25 तारीख को आप सबको अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को लेकर आना है। हम एक बड़े रीति में, बड़ी जगह पर हम 25 दिसंबर से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हालेलुया। और बीमार भी उस दिन चंगे होंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, शायद 3 दिन पहले की बात है, मैं सो रहा था। ऐसे नींद, मतलब बैठे बैठे ऐसे नींद आ गई और मैं सोया भी नहीं था और जगा भी नहीं था। आप समझ रहे हैं, दोनों में था, मैं बीच में था। और मैंने एक दर्शन देख रहा हूं कि एक प्रभु का जन के साथ मैं बातें कर, अभिषिक्त जन के साथ बातें करते जा रहा हूं और रास्ते में एक और प्रभु के अभिषिक्त जन मुझे मिल गए। और जानते हो, बिल्कुल मेरे जैसे ये पैंट और मेरे जैसे ये शर्ट वो भी पहने हुए हैं बिल्कुल, और रास्ते में आ गए। मैंने कहा अरे प्रॉफिट जी, आपने भी तो क्या किया है, सेम पहना है। और मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए प्रेयर कीजिए। जैसे बीच रोड की बात है, मैं वो दर्शन, बस ऐसा ही हूं, बस दर्शन देख रहा हूं। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर का एक बहुत गाढ़ा मस्सा मेरे ऊपर उतर आया। हालेलुया। और मैं आत्मा में भर कर, जानते हो क्या बोल रहा हूं? उनको गवाही दे रहा हूं कि मैंने ये दर्शन देखा था कि आप मेरे ऊपर हाथ धर रहे हो और मैं सेम कपड़ा पहना हूं। मैं उसी दर्शन को सपने में ही दर्शन बता रहा हूं कि मैंने ये दर्शन देखा था कि आप मेरे ऊपर हाथ रख रहे हो, और मैं और आत्मा से भर गया। परमेश्वर की आत्मा ने, जानते हो क्या बोला? मुझे कहा इसी शर्ट, इसी पैंट और इसी कोट को इसी संडे भी पहन के जाना। हालेलुया। और मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। अगर आप विश्वास करोगे, 25 दिसंबर से पहले पहले एक बड़ा मस्सा आज आपके ऊपर उतरने वाला है। एक बड़ा मस्सा आपके ऊपर उतरने वाला है।
एक बड़ा मसाई। मैं हालेलुया बोले यीशु मसीह के। क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि मैं पिछले संडे सेम ड्रेस पहन के आया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि सेम ड्रेस पहन के जाना है। परमेश्वर एक बड़े कामों को करने जा रहा है। तैयार है सब लोग? आपको पंपलेट मिल जाएगा। मैं चाहूंगा सब लोग, पंपलेट यहां पर रखा हुआ है, सबको 5-5, 10-10 पंपलेट देना है। और इन 2 दिन में सोमवार मंगलवार को आपको बांटना है। और जो दूर रहते हैं इसको ले जाइए, अपने गांव में भी बांट दीजिएगा बाद में। आमीन हालेलुया। लोग जब उस गवाहियों को पढ़ेंगे, लोग जब अंगीकार पेपर को पढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं पढ़ते पढ़ते भी लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन हालेलुया। दौड़कर जाएंगे और लेकर आएंगे, भाग कर जाए। कोई 10 ले जाना चाहता है, 15 ले जाता ना, अपने 20 ले जाना चाहता है, अपने गांव में देना चाहता है, अपने जगह में देना चाहता है, आप दे दीजिए। क्योंकि जानते हो गडेरियों को सुसंदेश दिया गया था। क्या दिया गया था? जानते हो स्वर्गदूत ने क्या किया, क्या बोला? क्या बोला शुभ संदेश देने के लिए? देखिए यहां पर हम पढ़ देते हैं एक बार फिर से। यहां पर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने 10 पद में उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आप जाना, बीमारों के पास जाना, परेशान लोगों के पास जाना, ये जो पंपलेट है, टैक्स है, उसको देना कि एक शुभ संदेश दे रहा हूं, ये खुशखबरी दे रहा हूं। इसको पढ़ो, प्रार्थना करो, इस नंबर पर प्रेयर कराओ, आप चंगे हो जाओगे। और साथ ही साथ 25 दिसंबर का आप उनको इनविटेशन भी दे दो और अपना नंबर उनको जरूर दे देना। हालेलुया। क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाया है, आप अपना नंबर दे देना, ताकि वो जब आना चाहें तो आपसे कांटेक्ट करके सही जगह पर पहुंच जाए। आमीन हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर।